आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज़ जल्दी हमें देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले ना आपके करेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका करेक्टर बहुत ही ग्रे है और हमें समझ नहीं आ रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आखिर ये है क्या? गुड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा बुरा इंसान है तो मैंने अपना काम ठीक से किया है और ट्रेलर अच्छा बना है। ये बस एक फंसा हुआ इंसान है जो जिस कद पे था उससे गिर चुका है और अपनी ईमानदारी की वजह से वो गिर चुका है। तो ऐसा आदमी अब दुनिया के साथ उसकी क्या नफ़रत होती है, उसको वो क्या चाहता है और कहाँ कैसे अपने जैसे अपनी बीवी के लिए अपने खुद के ईमान के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है, और ऐसे एक अपहरण केस में फंस जाता है जहाँ से कहीं अंत ही नहीं दिख रहा है। सो बेसिकली दैट। हिंदी में जो है आपको बहुत प्रॉब्लम है, तो हिंदी के डायलॉग्स लर्न करने में कितनी दिक्कत आई? हिंदी के डायलॉग्स बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हिंदी में जब गुफ्तगू करनी पड़ती है तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरी वोकैबुलरी इंग्लिश में बहुत ही अच्छी है और हिंदी में इतनी अच्छी नहीं है। तो हिंदी के डायलॉग्स कुछ ऐसे लगे कि आपको लगा कि आपको बहुत ज़्यादा रीटेक्स करने पड़े या फिर बहुत दिक्कत आई उसको करने में? नहीं, मैं कमाल का एक्टर हूँ। ओके, तो सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या रही आपके लिए, एक्शन सीन्स या समथिंग एल्स? इसमें हमेशा वैसे हमेशा क्योंकि मैं खुद स्टंट्स करता हूँ तो एक्शन सीन्स ही ज़्यादा मुश्किल रहते हैं, लेकिन इसमें लेयर्स बहुत थे और आदमी को समझने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वो आप बहुत ऑब्वियस उसको निभा सकते हैं या उसको थोड़ा गहराई दे सकते हैं, तो वो गहराई पाने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। ऑल्ट बालाजी के बहुत सारे वेब सीरीज़ आते रहते हैं, तो इस वेब सीरीज़ में ऐसा क्या है जो अभी तक ऑडियंस ने नहीं देखा, या ऑडियंस को क्यों ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आप अगर ट्रेलर देखते हो और आपको लगता है कि आपको देखना चाहिए तो आपको देखना चाहिए। उससे ज़्यादा मेरे कुछ कहने से कुछ नहीं होने वाला। करने में कमाल का शो था और स्क्रिप्ट, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मुझे कम पढ़ने को मिली है। उस हिसाब से मैं बोलूँगा ये बहुत ही एंटरटेनिंग शो होगा, लेकिन आखिरी डिसीजन आपका होगा। तो ये वेब सीरीज़ कब आने वाली है? 14 दिसंबर ऑल्ट बालाजी पे। इसके कितने एपिसोड्स होंगे? 12 एपिसोड्स। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो निधि मेरे साथ मौजूद हैं। क्या चीज़ आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रही इस वेब सीरीज़ में? आउटडोर था और बहुत भीड़ थी। उस टाइम बहुत लोग छुट्टियों में आए हुए थे, तो एज़ यू नो हाँ, हमारे देश में छुट्टियों में हमेशा एक धार्मिक जगह पे ही ज़्यादातर लोग होते हैं। तो जहाँ आपने देखा होगा शॉर्ट्स में राम झूला, लक्ष्मण झूला हमेशा पैक था, तो हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पहुँचना था और बहुत इंपॉर्टेंट शॉट्स थे। बट जब तक भी हम लोग ब्रिज आधा क्रॉस करते थे, लोग आना शुरू हो जाते थे एंड दे वुड सडनली रिकग्नाइज कि अरे कैमरा है, शूटिंग है एंड ऑल दैट। तो कई बार परफॉर्मेंस बिल्कुल हो चुकी होती थी पूरी एंड शॉट ख़राब हो जाता था, एंड बिकॉज यू नो समवन केम एंड लुक्ड और सेड समथिंग, और वो तो ऐसी चीज़ें थी बहुत सारी। बट एक पॉइंट पे आई थिंक व्हेन यू आर इन सच अ सिचुएशन यू हैव टू ऑल्सो लेट गो। तो हम लोग तो कभी हम लोग सुबह ऐसे नहीं उठते थे कि आज ये कर लेंगे, ऐसा होता था कि हाँ हो जाए तो अच्छा है, एंड देन इट यूज्ड टू हैपन। सो आपको इस वेब सीरीज़ ने चुना या फिर वेब सीरीज़ को आपने चुना? एंड में तो वेब सीरीज़ ने ही मुझे चुना, बिकॉज जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे प्यार सा तो हुआ और फिर मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा डोंट बी टू एक्साइटेड, आई टोल्ड माई सेल्फ लेट देम ऑल्सो शो इंटरेस्ट। फिर उधर से भी इंटरेस्ट आया, सो आई वाज लाइक ओके। क्या चीज़ ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया आपको, स्क्रिप्ट ने या फिर आपको एक्शन सीन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आपका करेक्टर आपको ज़्यादा पसंद है? Firstly, the script, definitely the script. The story in its entirety is very strong and very interesting to read and hopefully to watch. And then obviously I really like the character I was playing. So. What is the last thing you would like to say to audience कि वो क्यों देखे इस वेब सीरीज़ को? इस वेब सीरीज़ में लोगों ने बहुत जान लगा के मेहनत की है, बहुत सच्चे दिल से मेहनत की है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताने की कोशिश की है। सो यू गो वॉच इट, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड
I can tell you that for sure. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ माही मौजूद है। एज ऑलवेज यू आर लुकिंग गॉर्जियस। सबसे पहले जानना चाहेंगे ऑल्ट बालाजी में आपकी वेब सीरीज़ आने वाली है, इसमें आपके करेक्टर के बारे में। जो मेरा कैरेक्टर है मधु का, ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। और जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि मिस्ट्री इसी से शुरू होती है और इसी से ख़त्म होती है, तो ये ऐसा क्या होता है, कैसी मिस्ट्री है ये, तो ये है मेरा कैरेक्टर। लेकिन ट्रेलर में देखा जाए आपका बड़ा सस्पिशियस सा करेक्टर है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप किस साइड हैं, पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है? ये तो अब यही तो मिस्ट्री है कि मैं क्या हूँ इसमें। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली ग्रे नहीं है, लेकिन पॉजिटिव तो है, लेकिन मिस्टीरियस है। आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे, सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या रही है आपकी? चैलेंजिंग है सच तो नहीं, बट मुझे लगा कि मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट करने को मिली, मुझे अच्छे डायलॉग्स बोलने को मिले, अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला। और ऑल्ट बालाजी जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ये रिलीज़ हो रहा है, तो आई थिंक वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखा। लेकिन चैलेंजिंग एज सच, यू नो व्हेन यू हैव अ गुड टीम, यू वर्किंग विद गुड पीपल, तो वो बहुत ईजी हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है। बहुत सारी वेब सीरीज़ आती हैं ऑल्ट बालाजी की, तो इस वेब सीरीज़ में ऐसा खास क्या है कि ऑडियंस इसे चूज़ करे? पहली बात तो ये 70s का मसाला है, इसका रेट्रो म्यूज़िक। और नॉर्मली या तो आपका थ्रिलर होती है या कॉमेडी होती है, ये थ्रिलर के साथ साथ कॉमेडी भी है, क्योंकि इसकी जो वन लाइनर्स है बहुत ही कमाल के हैं। मतलब आप अभी थ्रिल देख रहे होंगे तभी आप हंसेंगे, फिर आप थ्रिल देख रहे होंगे फिर आप हंसेंगे। तो वो जो है ये बहुत होता नहीं है, तो मुझे पहली बार किसी स्क्रिप्ट में ये चीज़ मिली है। सो सबसे पहले करेक्टर के बारे में ही जानना चाहेंगे आपके। एक एक्स कॉप है जो कि अब एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है, और एक शुगर मिल का मालिक है गोविंद त्यागी। अब उसकी पूरी सिक्योरिटी का इंतज़ाम ये देखता है, उसकी बेटी की सिक्योरिटी भी। और वो लड़की अगवा हो जाती है और उसके बाद मरी पाई जाती है। तो चूँकि सिक्योरिटी का जो है सारा इंतज़ाम इसके सर पे था, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं अपने आप को भी इस बात के लिए गुनहगार मानता है और अपनी तरफ से जो है कातिल को खोजने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद क्या ड्रामा का अनफोल्ड होता है, वही कहानी है। एक्टिंग से स्क्रिप्ट राइटिंग का सफ़र क्या आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है? एक्चुअली ये बहुत कम लोगों को बात पता है, लेकिन मैंने एक्टिंग से पहले स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की थी बहुत साल पहले, जब असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था। उसके बाद चूँकि एक्टिंग का काम जो है वो इतना ज़्यादा था और डेली शो अब आपके पास बहुत वक्त छूटता नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं एक समय में अस्तित्व के डायलॉग्स भी लिखा करता था। फिर एक चाबी है पड़ोस में भी जो है मैंने एपिसोड्स लिखे इनिशियल कुछ, तो और प्लस बेस्ट सेलर्स उससे पहले जब असिस्टेंट था। तो ऐसा नहीं है पूरी तरीके से कभी भी उससे टच से मैं बाहर नहीं था। हाँ, लेकिन अभी 10 साल में कुछ लिखा नहीं है। तो क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल है, राइटिंग या एक्टिंग आपके अकॉर्डिंग? दोनों बहुत मुश्किल है। वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इस वेब सीरीज़ को क्यों देखें, क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं और इसमें क्या खास हमें देखने को मिलेगा? खास का तो नहीं है, अगर 1-2 एपिसोड ट्राई करके देख लीजिए, अगर मज़ा आए तो बाकी भी देख लीजिएगा। ऑल्ट बालाजी की एक और नई वेब सीरीज़ हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ विद कैमरा पर्सन प्रशांत, पानिशापुरी, नेटवर्क न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।